तो दोस्तों आज जिनका गार्डन हम लेकर के आए हैं वो हमारे सामने ही खड़े हैं। बहुत ही खूबसूरत गार्डन इन्होंने बनाया है। सर स्वागत है आपका हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में। आपका भी स्वागत है हमारे गार्डन में। बहुत सुंदर लगा आपने जो गार्डन बनाया है, और ख़ास तौर से जो पोर्चुलेका है और दूसरे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, और ख़ास तौर से आपका जो रख रखाव करने का ढंग है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी सस्ते में आपने जो है उसके लिए स्टैंड भी तैयार कर दिया। पॉट को रखने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा लगा। तो कब से कर रहे हैं ये गार्डनिंग? ये शौक़ तो मेरे को बचपन से ही है और फिर धीरे धीरे करता गया, एक्सपीरियंस बढ़ता गया, चलता गया प्रोसेस। और ये इतने सुंदर सुंदर तरीके से आपने लगाया है, स्टैंड बनाया मैंने देखा बांस से, और सरिये वगैरह का यूज़ किया। घर में ही आपने किया सब? हाँ, कुछ? ये सारा सब कुछ घर में तैयार किया है। तो ये सब कुछ अभी हाल ही में किया है? हाँ, हाल ही में किया ये सब। ये पहले से सिस्टम था, धीरे धीरे बनता गया। पहले भी थोड़ा बहुत था, अब धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूँ इसको मैं, और उम्मीद है कि आगे बहुत बढ़ाऊँगा मैं इसको। तो ज़्यादा किस तरह के फूलों को पसंद करते हैं, मतलब परमानेंट या सीजनल? मैं अब पहले तो ज़्यादातर सीजनल लगा था, अब तो सोच रहा हूँ कि सारा गमले में परमानेंट शिफ्ट करूँ कि इतना मेहनत इसके पीछे ना करना पड़े। तो कम मेहनत में इसका गार्डनिंग बहुत बढ़िया चलता रहा। बहुत बढ़िया आता है। तो सर आपका पूरा गार्डन तो हम देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम किशोर ढाली, ग्राम सीतपुर, पोस्ट खानपुर, जिला उधम सिंह नगर। और करते क्या हैं आप? मैं समाज कल्याण विभाग से हूँ, और सुबह शाम दो भी टाइम मिलता है उस टाइम तो अपने फूलों में देता हूँ। बगैर और कहीं नहीं जाता हूँ मैं, अपने सारा टाइम जो अपना खेती फूलों में दे देता हूँ। मतलब सुबह सुबह या शाम को थोड़ा सुबह टाइम? 2 घंटा, शाम को 2 घंटा टाइम फूलों में देता हूँ मैं। बहुत सुंदर। तो चलिए अब घूमते हुए आपके साथ आपके गार्डन में बातचीत करते हैं। तो सर सबसे पहले आपके गेट से शुरुआत करते हैं। गेट में ऊपर क्या ये टिकोमा बेल चढ़ा रखा है? टिकोमा बेल चढ़ा के रखा है मैंने इसमें। टिकोमा है और उसके साथ साथ नीलकंठ भी साइड में लगा। ये जो डब्बा है इसमें नीलकंठ भी लगा के रखा है मैंने इसके साथ साथ। अच्छा, मतलब दोनों तरफ से दो बेल आपने लगा दिया है। और जो पूरा आंगन है, आंगन में जो कमरे हैं उनके साथ साथ किनारे से आपने पूरा जो है फूलों से भर दिया है। तो ये कब बनाया आपने यहाँ वाला सेटअप? ये जो सेटअप है इस पर मैंने वो लगवाया था गोलदावरी। तो वो गोलदावरी जो है धूप में ज़्यादातर सूख रहा था, तो उसके बाद मैं किसी ने एडवाइस किया कि आप इस पर गार्डन नेट यूज़ कीजिए ताकि पेड़ के नीचे छाया रहे, तो वो गोलदावरी जो ख़राब नहीं होगा। तो उसी को बचाने के लिए मैंने ये नेट गार्डन लगवाया था। अच्छा, तो जो ग्रीन नेट है वो ऊपर से लगा दिया, वो गोलदावरी लगा दिया था। तो गोलदावरी का सीज़न ख़त्म होते ही जो टिकोमा है और इसके पीछे जो सारे गमलेज है, इसमें आपका चमेली है, मोगरा है, चंपा है, ये सारा जो प्लांट है, डहलिया भी है, और उसे क्या कहते हैं, सारे जो प्लांट है इसके नीचे फिर शिफ्ट करता गया। और फिर गर्मी के मौसम में ग्रीन नेट से फ़ायदा हुआ कि जो धूप की पूरी तरह से वो रहती है वो इस पर नहीं है गिरा। जो तपिश है वो तपिश है इस पर नहीं हुआ, कम हो गया, कम होता गया। फिर हरियाली इसमें पूरी तरह से फिर दिन भर बना रहता। नहीं तो अगर पूरी ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में सुबह धूप निकलते ही शाम तक का पूरा धूप रहता है इसमें, जिस कारण ये सूख रहा था और ये इस पर जो इसका जो हरियाली है वो ख़त्म हो रही थी। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे पोर्चुलेका आपने लगा रखा है, ऊपर इस तरह से हैंग कर दिया। तो ये सरिये के साथ आपने किया है? हाँ, ये सरिया के साथ कुंडी लगा के, और जो पॉट खरीद के पॉट में पहले से मिट्टी भराई किया, फिर इसमें सारा पोर्चुलेका लगवा कर इसको हैंगिंग गार्डन की तरह यूज़ कर दिया मैंने। और ये कोई ऐसे हैंगिंग पॉट भी नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सस्ते जो प्लास्टिक के इस तरह के टब होते हैं छोटे वाले, जो हैंगिंग जो पॉट आते हैं वो ज़्यादा महंगा आते हैं। ठीक। और इसके अकॉर्डिंग इसमें मिट्टी उससे भी ज़्यादा मिट्टी आती है इसमें। तो ये किस रेंज में आता है, ये जो प्लास्टिक का आपने ये एक जो है 2 रेंज वाला है इसमें, एक है 20 वाला और एक है 30 वाला। जो 20 वाला है वो ऊपर मैंने हैंगिंग गार्डन की तरह यूज़ किया, और जो नीचे भी लगा पड़ा है वो 30 वाला है। एक छोटा सा एक बड़ा है, नीचे जो बड़ा वाला है ऊपर जो छोटा वाला है, ताकि ज़्यादा भारी से भी जो हैंगिंग गार्डन है वो टूटे ना, वो ना हो इसी तरह। इसीलिए मैंने ऊपर में जो थोड़ा कम वजन वाला वो यूज़ किया, और नीचे जो भारी वाला भी है, ज़्यादा मिट्टी आ जाए। और इसमें जो मीडिया है, सॉइल, वो क्या यूज़ किया? मतलब मिट्टी के साथ आपने क्या मिट्टी के साथ मैंने कंपोस्ट, हल्का फुल्का खाद है, मिट्टी है, गोबर की खाद है, रेता हो गया, हल्का फुल्का जो छोटी साइज़ की जो एकदम महीन बजरी होती है, सारा मिक्स करके पहले जो बजरी और नेता मिक्स पहले नीचे शिफ्ट किया, उसके बाद मिट्टी और गोबर की खाद, कंपोस्ट, ये मिक्स करके फिर इस पर लगाता गया मैं धीरे धीरे।
और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने जो तार है ये नीचे से आपने डाला है, ताकि जो वेट है, वेट के कारण इसका किनारा ना टूटे। ये जो तार को पहले मैं नीचे पहले 3 तार एक साथ बैंड किया, बैंड करने के बाद इसमें छेद किया, छेद करने के बाद नीचे से इसको स्टे दिया, ताकि ये टूट के जैसे हम साइड में देते हैं तो टूट के नीचे गिर जाता है। और कई बार धूप पड़ने से धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और ये जो वजन जो इसका पूरा तारों पे वजन है, इसका कहीं से कहीं तक पॉट पे वजन नहीं है। मतलब पॉट अगर पूरी तरह से सड़ भी जाएगा तब भी ये टूटेगा नहीं है कुल मिला के। और साइड से करते हैं तो वो पॉट टूटने का डर रहता है, इसमें पॉट टूटने का कोई डर नहीं है। और ये तार वाला, ये तार भी वो वाली तार है जिसमें जंग नहीं आती इसमें। और नीचे से मैं देख रहा हूँ कुछ बिल्कुल स्टैंड टाइप का आपने बना दिया, और बिल्कुल घरेलू जुगाड़ है कि लकड़ियों के इस तरह की फंटी आपने ली और 2 तरफ से 2 आपने लगाया और ऊपर से पॉट आपने रख दिया। ये जो लकड़ी की लंबी फंटी है, इसको डबल इसलिए किया कि थोड़ा मजबूत रहे। और जो फिर इसके बाद जो प्लास्टिक की बाल्टी आती है, बाल्टी के ऊपर इसको 2 तरफ से स्टे किया, सपोर्ट दिया, देने के बाद इसे वो रख दिया मैंने, सारे जो पट इसके ऊपर रखता गया। अब तो ये आंगन जो है आपका पूरा फर्श है, तो कहीं खोदने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सारा बाई स्टैंड टू स्टैंड ही है। ठीक, मतलब जो आपने पिलर लगाया वो बाल्टी के अंदर मिट्टी भर के लगाया? बाल्टी के अंदर मिट्टी भर के लगवाया, ताकि ये इधर उधर हिले भी ना। और पीछे इसका जो स्टे दिया, पीछे दीवार के संग स्टे करके दे दिया कि इधर आगे पीछे भी ना लचके और इस सीधा स्टैंड पे खड़ा रहे। और पूरा आंगन जो है फर्श है, तो इसमें खोदने की भी ज़रूरत नहीं है। ये ठीक, ये बाल्टी में मुझे दिखाई भी दे रहा है इस तरह से। और ऊपर से जो है सीधा फिर दूसरी तरफ आप दीवार पे ले गए इसके सपोर्ट को? सीधा दीवार पे सपोर्ट ले गए, ताकि वो सामने की ओर झुक के गिर ना जाए वो। और आंधी तूफान भी आए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चारों ओर से सपोर्ट से देके रखा है कि आंधी तूफान आने के बाद भी टूटने का डर नहीं है इसमें। पोर्चुलेका तो लगा ही रखा है, साथ साथ अंदर जो है मुझे बहुत सारे दूसरे पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं। तो हर समय यहीं पर ये पौधे बने हुए रहते हैं? हाँ, हर समय ये जो परमानेंट वाला है, इसको मैंने फिर पीछे को फिक्स कर दिया कि ज़्यादा उसको छेड़ने की ज़रूरत ना पड़े। और जो सीजनल है वो आगे किया। और इस साइड में भी एक्जोरा वगैरह मुझे दिखाई दे रहा है। एक्जोरा भी है, ब्रह्म कमल जो उत्तराखंड का राष्ट्रीय पुष्प है, ब्रह्म कमल वो भी है, रुद्राक्ष भी है, सामी देवी है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि सामी देव, रुद्राक्ष, ब्रह्म कमल, तुलसी, इन सब की अगर पूजा किया जाए तो ये घर के लिए भी काफ़ी सूटेबल और अच्छा माना जाता है। मतलब जो हमारे जो शास्त्र उस हिसाब से इन सब की अगर पूजा की जाए तो। बहुत सुंदर। और ये वाला जो फूल लग रहा है काफ़ी सुंदर लग रहा है, तो यही कलर है आपके पास इसका? हाँ, इसके पास वाइट की भी है, पीला भी है, 3 कलर है ये मेरे पास। 3 कलर आपके पास है। और ये जो है रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष है? रुद्राक्ष ये तो अभी हाल ही में मैं लेके आया हूँ। ये छोटे पट में है, बाद में इसमें बड़े गमले में शिफ्ट कर लूँगा। हालांकि इसको लगाया तो ज़मीन पे जाते बहुत बड़ा पेड़ होता है, फिर भी मैंने पूजा के लिए इसको गमले में शिफ्ट कर रहा हूँ। और जो बड़ा वृक्ष के लिए वो दूसरा लगाऊंगा मैं। और ये जो ब्रह्म कमल दिखाई दे रहा है, कितना पहले आपने इसको लगाया था? ये करीबन 3 साल हो गया है। ये जो ब्रह्म कमल है, उत्तराखंड का राष्ट्रीय पुष्प माना जाता है। जैसे भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल हुआ, और ये उत्तराखंड का राष्ट्रीय पुष्प है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल। ये जो रात के 12 बजे इसके फूल आते हैं, और रात के 12 बजे खिलने के बाद फिर करीबन 3:30-4 बजे फिर खुद ब खुद बंद हो जाता है फूल। ये बहुत सुंदर। और चंपा में भी काफ़ी अच्छे फूल आ रहे हैं, तो इसको भी मेरे ख्याल से 2-3 साल हो गए होंगे? हाँ, इसको भी 2-3 साल हो गए हैं। तो फूल शुरू से ही आ रहे थे या अभी आना शुरू? अभी ये करीबन 1 साल बाद से फूल आना शुरू हुए। 3 साल हो गया, 3 से 4 साल हो गया। तो 1 साल तो उसमें फूल आया नहीं। जब पेड़ छोटे, तो बहुत ही छोटे पेड़, तब पेड़ बढ़ रहा है तो इसमें फूल भी आना स्टार्ट हो गया ये। और किनारे जो है शमी का पौधा भी मुझे नज़र आ रहा है। शमी का पौधा ये जो शनिदेव का प्रतीक माना जाता है, और हर शनिवार को जो शनिदेव की पूजा होती है, तो हमारे घर में इसकी भी पूजा होती है। तो माना जाता है कि इससे ग्रह नक्षत्र में काफ़ी अच्छा रहता है इसके लिए, घर परिवार के लिए भी। ठीक, अगर शमी का पौधा ओरिजिनल रखा हुआ हो तो बिल्कुल मुझे भी लगता है कि कुछ काम ज़रूर होते हैं। और बाकी ये जो पौधा है आपके पास चंपा का, कितने कलर में होंगे? ये चंपा ये हमारे पास 3 कलर के हैं। एक ये वाइट और पिंक मिक्स है। ये आपको भी वाइट और पिंक दोनों दिख रहा होगा इस पर। एक जो है पूरी तरह से वाइट है, एक अभी उसमें फूल आया है नहीं, वो रेड वाला है, पूरा रेड वाला है वो। ठीक। अच्छा, ये जितने भी आप मिट्टी बनाते हैं, जैसे आपने कहा सॉइल मीडिया के बारे में, तो सबकी मिट्टी क्या एक जैसी होती है या कुछ प्लांट में अलग भी करते हैं? प्लांट के हिसाब से अलग करता हूँ मैं। जिसको थोड़ी भुरभुरा मिट्टी की ज़रूरत होती है उसमें भुरभुरा मिट्टी देता हूँ। जो टाइट और रेतीले मिट्टी की ज़रूरत होती है उसमें टाइट और रेतीले मिट्टी यूज़ कर देता हूँ।
हम आमतौर से दो तरह के पौधे लगाते हैं, जैसे कुछ परमानेंट प्लांट हुए और कुछ हो गए जो सीजनल, जो 2-3 महीने के लिए रहते हैं। तो क्या ध्यान रखना चाहिए कि सीजनल पौधों में मिट्टी में क्या क्या मिला सकते हैं हम लोग? सीजनल जो पौधा होता है उसमें तो आपकी जो मिट्टी है वो सीजन के हिसाब से होता है। जो ठंड का सीजन होता है उसमें तो नमी की ज़रूरत कम होती है, पर जो गर्मी का टाइम होता है उसमें नमी की ज़रूरत बहुत होती है। तो ठंड के सीजन में जो मिट्टी हो वो थोड़ा खुशक टाइप की मिट्टी हो, ताकि उसमें नमी बनी रहे। मतलब रेता वगैरह ज़्यादा हम मिला दें ताकि जो उसका सूखापन है वो हो जाए और जो पानी है बिल्कुल तुरंत से सूख जाए। पानी बिल्कुल तुरंत से सूख जाए। और जो गर्मी के मौसम है उसमें थोड़ा गोबर की खाद और थोड़ा नमी टाइप की मिट्टी हो, जो अपन हर टाइम नमी बरकरार रखे उसमें, ताकि पेड़ जो पौधा है वो हरी रहे, हरा भरा रहे हर वक्त वो। और बाकी परमानेंट प्लांट जितने भी है तो उसमें रेता की मात्रा अगर कम भी मिलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, उसमें रेता की मात्रा कम भी हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप मोस्टली गोबर की खाद का यूज़ करते हैं? हाँ, मोस्टली गोबर का खाद और खेत से जो है नेचुरल मिट्टी होती है वो लेके आते हैं, इन दोनों को मिक्स करके ज़्यादातर वो करते हैं। और मैं देख रहा हूँ आपने पॉलीथीन में यहाँ पर जो है बैगन के पौधे भी लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छे बैगन भी इसमें हो रहे हैं। तो ये पौधे कब लगाए थे इसमें आपने? ये मेरा लगा हुआ करीबन 1 महीना हो गया, 1 से 2 महीने हो गया है। पहले तो छोटा पौधा ही था, तो ये लगवाया था, ये कट्टे में लगवाया था। ये छोटे पॉलीथीन बैग है उसमें लगवा दिया था। अब इसमें बैगन आना भी स्टार्ट हो गया ये। और बीज जो है आपने घर में ये पौध तैयार किया बीज से या मार्केट से लाए? ये जो इसका पौध था छोटा पौध था, काफ़ी छोटा ही पौध था, 8 से 10 इंच का पौध था। वो मैं मार्केट से खरीद के लेके आया था, फिर लाके इसको पॉलीथीन में लगवा दिया। तो अब आपको दिख ही रहा है कि इसमें अच्छे बैगन आने लगे इसमें। तो डायरेक्ट इसी पॉली बैग में ही आपने लगाया? हाँ, डायरेक्ट इसी पॉली बैग में शिफ्ट किया था मैंने। और इसमें भी गोबर की खाद और मिट्टी का ही गोबर की खाद और मिट्टी यूज़ किया था। पहले इसको मैंने छत पे रखा था, पर अब जो सीज़न है काफ़ी गर्मी का सीज़न है, तो उसमें जो काफ़ी गर्मी हो रही थी, तो इसलिए थोड़ी नमी करार रखने के लिए मैं नीचे लेके आया। फिर अभी जैसे ही बारिश का सीज़न ख़त्म होता है, गर्मी थोड़ी कम होती है, ठंड का मौसम आते ही फिर छत पे शिफ्ट करूँगा इसको मैं। और इसमें स्प्रे वगैरह कुछ करना होता है? हाँ, स्प्रे वगैरह इसको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जो बैगन का पेड़ है इसमें ज़्यादा ही कीड़े लगते हैं, तो इसमें स्प्रे वगैरह भी करना पड़ता है। इसको जड़ में भी खाद दवाई वगैरह जड़ में भी डालना पड़ता है। अच्छा, जो भी आपके पास पौधे हैं, चाहे बैगन के हो चाहे फूलों के हो, तो कुछ दवाई वगैरह का यूज़ करते हैं? हाँ, दवाई तो यूज़ ही करता हूँ। एक इमिडाक्लोपिड से नाम से दवाई आती है, उसको यूज़ करता हूँ। जैसे कि अगर पेड़ पौधे में दिखता है घनी ज़्यादा ही कीड़ा लग रहा है, तो 2 से 3 दिन के अंतराल में हफ्ते भर में कर देते हैं। अगर कम कीड़ा है, कीड़ा से पहले, तो 15 दिन में, 10 दिन में अंतराल में एक बार करते जाओ, फिर वो शिफ्ट रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है फिर। ठीक। और फूलों में तो हम कर ही सकते हैं इमिडाक्लोपिड जो रासायनिक दवाई है, लेकिन जैसे सब्जियां वगैरह है, तो अगर सब्जी जिस समय नहीं हो रही है तो शुरुआत से अगर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो फिर बाद में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं सीढ़ियों में देख रहा हूँ कि पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे गुलदाउदी के, तो ये पिछले साल से ही इसी में ऐसे ही लगे हुए हैं? पिछले साल के थे, तो उसके फूल आने के बाद इसमें सारा मैंने कटिंग कर दिया था। कटिंग करने के बाद इसमें जो नए बड्स आने लगे हैं। अब इस जो सीज़न में आएगा ये करीबन सितंबर अक्टूबर से इसमें फूल आना शुरू हो जाएगा ये गुलदाउदी में। तो ये सारा जो कटिंग कर दिया, कटिंग करने में नए बड्स आने लगे इसमें। अब इसमें नए फूल आएंगे फिर, क्योंकि अगर हम कटिंग नहीं करते हैं तो फिर वो पेड़ों में वो जान नहीं होती। पुराने मतलब नीचे से जो पौधे निकलते हैं तो उन्हीं को ही आप रहने देते हैं? रहने देता हूँ मैं, उसी को जड़ रहने देता हूँ। और बीच करीबन 1 फीट से नीचे भी थोड़ा रख के वो सारा पुराने पेड़ वो काट देता हूँ मैं, ताकि वो नए जो वो आने लगे, उसमें नए कल्ले आने लगे। तो नए जो बड्स आएंगे, नए कल्ले आएंगे, उसमें बेहतरीन फूल आता है और पेड़ों में जो काफ़ी अच्छे घनापन आ जाता है फिर। ठीक। और अंदर भी जो है यहाँ पर चल रहे हैं, जो ग्रीन नेट के नीचे आपने लगा रखा है, बहुत सुंदर यहाँ पर पौधे आपने लगा रखे हैं और अलग अलग तरह के मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो सजावटी पौधे हैं, कुछ फूलों के पौधे हैं, तो सभी एक साथ ही रहते हैं यहाँ पर? हाँ, ये सारा जो मैंने एक साथ शिफ्ट किया, ये परमानेंट वाला है, कुछ में से सजावटी वाला है, जिससे हरा भरापन हर टाइम बना रहे। और इसमें कुछ फूल के भी है, जैसे चंपा है, चमेली है, उसके बाद आपका उसे क्या कहते हैं, गोलदावरी हो गया। ये सब जो शिफ्ट करके रखा है मैंने, सब चीज़ें शिफ्ट की है? सब शिफ्ट। अच्छा, ये चांदनी ही है? हाँ, ये चांदनी है। ये इसके पत्ते जो है काफ़ी वेरीगेटेड लग रहे हैं और सिंगल चांदनी ही है ये? सिंगल चांदनी है ये।
और इसी तरह के पत्तों में डबल चांदनी में भी आता है। वो फ़िलहाल अब मेरे पास अवेलेबल है नहीं, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही वो मेरे को मिलते हैं फिर वो डबल चांदी वाला भी वो भी आ जाएगा, वो भी प्लांट शिफ्ट करने के उससे हूँ। और आगे भविष्य में क्या योजना है कि गार्डनिंग को और किस रूप में आप देखना चाहेंगे? अब मैं फ्यूचर में ये है कि इसको और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ मैं, मतलब फ्यूचर में गार्डनिंग को पूरी तरह से बढ़ाना चाहता हूँ और इसमें जो धीरे धीरे मैं जो परमानेंट वाला पौधा है अधिकतर वही यूज़ करना चाहता हूँ। और ये अभी जो कुछ 12 इंची के गमले भी है, कुछ 8 इंची के गमले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे जो 12 इंच से ऊपर का गमला वो उसे यूज़ किया जाए, क्योंकि 12 इंच से ऊपर का गमला उसमें ज़्यादा मिट्टी आती है। तो पेड़ पौधे के जड़ों को अगर ज़्यादा मिट्टी आए तो उसमें रख रखाव भी अच्छा होता है और उसका ग्रोथ भी ज़्यादा होता है पेड़ों का, छोटे गमले के हिसाब से बड़े गमला जो 12 इंच से ऊपर के गमले हो। ठीक। और ऐसे तो जो छोटे पौधे हैं छोटे गमले में ही रहना ठीक है, लेकिन जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप उससे बड़े गमले में उसको रख सकते हैं। और एक बार बड़े गमले में पौधा हो जाता है तो फिर हमें बार बार फिर खाद वगैरह देने की ज़रूरत भी उसमें नहीं पड़ती है। और उसमें जो नमी है वो भी जो है बना हुआ रहता है, बना भी रहता है उसमें। काफ़ी सुंदर लग रहा है चंपा का ये वाला पौधा। ये चंपा का यही चंपा भी है ये, तो काफ़ी जो अभी छोटा ही है पौधा, तो जैसे बड़ा होंगे इसमें और भी फूल आएंगे, बड्स आएंगे इसमें। और इसमें भी फूल आते हैं, ये जो पौधा दिखाई दे रहा है? हाँ, इसमें भी फूल आते हैं। ये वाइट कलर के फूल आते हैं, छोटे चांदनी जैसे फूल होता है, पर ये दूसरे टाइप के है, इसमें सफ़ेद कलर के फूल आते हैं इसमें। और मुझे लगता है कि जैसे सीजनल तो हम लगाते ही हैं, सर्दियों में मोस्टली लोग गार्डनिंग करते हैं, लेकिन गर्मियों में एकदम से गार्डन खाली खाली लगता है। तो अगर परमानेंट पौधे कुछ लगाए जाए तो काफ़ी अच्छा है, मेहनत भी कम होती है और हमेशा फूलों से गार्डन भरा हुआ भी रहता है। अच्छा सर, यहाँ पर एक बहुत सुंदर पौधा दिखाई दे रहा है, ऊपर से हरे पत्ते हैं और नीचे की तरफ से देखें तो कुछ लाल लाल रंग का नज़र आता है। इसे लैला मजनू कहा जाता है। ये जो उसको ऊपर का पत्ता हरा होता है और नीचे का पत्ता रेड यानी लाल होता है, ये इसे लैला मजनू कहते हैं। तो इसको शेड में ही लगाना चाहिए कि धूप में हम लगा सकते हैं? इसको शेड में धूप में चल सकता है, पर ज़्यादातर अगर गर्मी का टाइम हो इसके ऊपर थोड़ा ग्रीन नेट वगैरह यूज़ किया जाए तो उसका जो हरापन है वो काफ़ी अच्छा ही रहता है। दिन भर अगर धूप ना रहे, धूप और छाँव, पेड़ों को धूप और छाँव दोनों चीज़ मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम दिन भर धूप में रख रहे हैं या दिन भर छाए में रख रहे हैं तो पेड़ वो ताज़गी है उसमें, वो हरापन नहीं रहता है। अगर धूप और छाँव पेड़ों को दोनों मिलना चाहिए ताकि उसमें हरापन रहे उसमें। ठीक। और यहाँ पर कुछ मिट्टी के हांडी का यूज़ किया है जो पूजा में अक्सर यूज़ होते हैं। तो इसको भी आपने हैंगिंग के तौर पर यूज़ किया? ये घर में 2-3 बार पूजा हुआ था तो ये अवेलेबल होता गया, तो इसको मैंने फेंका नहीं, इसको कलेक्ट करके रखा गया और इसमें फिर नीचे से छेद करके ताकि पानी इसमें जो पानी है वो सॉइलों के नीचे आ जाए, उसमें जो उसमें हैंगिंग गार्डन में यूज़ कर दिया मैंने। ठीक। और नीचे से आपने तार से एक गोला बनाया, उसी के ऊपर इसको रख दिया? हाँ, तार से गोला बना के 3 वो बांध दिया है सपोर्ट के लिए, ताकि उस पर प्रेशर जो पूरा तार पे ही रहे, उस पर जो हांडी है उस पर वजन ना, प्रेशर ना रहे। ठीक। और इस साइड में भी जो है कुछ गार्डनिंग दिखाई दे रही है, तो ये टोटल नीचे ग्राउंड में है क्या? नीचे ग्राउंड में ही है। इसमें जो है मिट्टी में लगा के रखा है। अभी तो गर्मी का सीज़न है तो थोड़ा बहुत फूल लगा के रखा है इसमें अधिकतर मैं जो सीजनल है वही यूज़ करता हूँ। जैसे सीजनल में जैसे गेंदा हो गया, फिर दहलिया, बालसम के पौधे भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसका सीज़न तो अभी है बालसम का। तो यहाँ परमानेंटली यही फूलों के पौधे रहते हैं? परमानेंट यही फूलों के पौधे रहते हैं। ये बहुत सुंदर। और देखिए पूरा आंगन काफ़ी बड़ा भी है और इस तरह से जो घर के सामने का एरिया है पूरी तरह से जो है फूलों से और सजावटी पौधों से भरा हुआ है। और सुबह से लेकर के दोपहर तक तो घर का नज़ारा कुछ अलग ही होता है, क्योंकि पोर्चुलेका के फूल के खिलने का समय यही होता है। पोर्चुलेका आपके सुबह 9 बजे से लेकर दिन के करीबन 12:30-1 बजे तक खिलता है पूरी तरह से। फिर 12-1 बजे के बाद से फिर धीरे धीरे बंद होने लगता है फूल। ये अगले दिन फिर वही उनका रूटीन होता है, 9 से लेकर 12:30-1 बजे तक पूरा हरा भरा और खिला हुआ रखता है, मतलब पूरे घर को ये फूलों से सज के रखता है ये। बिल्कुल। तो नीचे का तो गार्डन हमने देख ही लिया, तो छत के ऊपर भी चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या लगा रखा है। छत के ऊपर जो है मुझे यहाँ पर कुछ मिर्च के पौधे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हाँ, मिर्च के पौधे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये नीलकंठ का जो ये है नीलकंठ है, इसे नीलकंठ कहते हैं। भगवान शिव जी का पूजा में, फिर शनिदेव की पूजा में ये ज़्यादा फूल यूज़ होते हैं। तो लोगों का कहना होता है कि छत के ऊपर
जिस उधर पूरब साइड में जहाँ से सूरज देवता निकलता हो, और ये बिल्कुल ईशान कोण पर ही ईशान कोण पे मैंने शिफ्ट किया है इसको। और इसके नीचे एक छोटा सा तरबूज का पेड़ भी लगाया है। कुछ दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ कुछ दिनों में इससे फल भी आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ मैंने जो मिर्चा का पेड़ है उसमें, और उसके मिर्ची के पेड़ के नीचे आपको वो भी दिख रहा होगा, दूसरे फूल के पौधे भी दिख रहे होंगे, ये सारा यूज़ किया मैंने। ठीक, तो ये जैसे मिर्ची के है तो ये भी आपने पौधे मार्केट से ही लिए थे? हाँ, ये भी मैंने मार्केट से ही लिया था। लेने के बाद इसको भी मैंने प्लास्टिक के बैग में शिफ्ट किया है, और उम्मीद है कि अब मैं सारा प्लांट छत पे ही करूँगा, क्योंकि नीचे मेरे पास जो ग्राउंड में वो जगह कम हो गया। मैं सारा जो प्लांट है वो छत पे ही आगे फ्यूचर में छत पे ही पूरी तरह से वो करने की सोच रहा हूँ, शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ मैं। बिल्कुल, और अच्छा भी रहता है, छत पर कोई छेड़खानी भी नहीं होती है। और नीचे कई बार जगह कई यूज़ के लिए जो है लगता है, कई बार आपके घर तो खेती किसानी वाला घर है। हाँ, मेरा जो काम है वो खेती किसानी का, ट्रैक्टर ट्रॉली ज़्यादा ही आते रहते हैं, धान वान ज़्यादा आते रहते हैं, तो उससे थोड़ी दिक्कत भी होती होगी, काफ़ी दिक्कत ही होती है। तो मैं इसे नहीं सोच रहा हूँ, जो भी प्लांट है इसमें नए तरीके से छत पे आगे फ्यूचर में छत पे पूरी तरह से पूरा छत भर दूँ मैं फूलों से। अच्छा, यहाँ पर ये कौन सा प्लांट आपने लगा रखा है? अगस्त का पौधा कहते हैं इसे। इसका जो फूल होता है वो पकोड़े बनाने में काफ़ी, मतलब काफ़ी स्वादिष्ट पकोड़े बनते हैं। इसके जो फूल आते हैं उसके फूल से काफ़ी स्वादिष्ट पकोड़े बनते हैं। तो ये घर के हरियाली के काम भी आ जाते हैं, और इसका जो फूल आते हैं वो खाने में यूज़ होता है, पकोड़े बनते हैं उसका। मतलब एक तो देखने में भी सुंदर है, और फूल जब आए तो उसके पकोड़े भी चाय के संग पकोड़े हो जाए तो बस। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है अपना पूरा गार्डन दिखाया, साथ ही आपकी गार्डनिंग किस तरह से आपने की है, क्या क्या मटेरियल यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे आइडियाज़ हमें मिले हैं। आपका भी स्वागत है, आपका भी धन्यवाद कि आपने इतना कीमती वक्त हमारे गार्डन को दिया है। इसके लिए हम आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं।